बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही आसान तरीके से ट्विस्टर बनाना जो है ना सिखाया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर चाट मसाला हम जो है ना इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा से मीट यानी कि पुदीने और जो है ना धनिए के थोड़े से पत्ते। और ये देखने में भी और खाने में भी बहुत मज़े की है। ये देखिए, देखने से ही कितनी प्यारी और कितनी मज़े की लग रही है। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से पोटैटो ट्विस्टर बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे। अगर आप लोगों के पास ये वाली स्टील वाली स्क्वायर हो तो ठीक है, अगर नहीं तो आपके पास वो वुडन वाली जो है ना स्क्वायर हो तो उससे भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए सिर्फ ये चीज़ बता रही हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएंगे। मैंने 4 अदद जो है ना हर छोटे बड़े हर 3-4 किस्म के मैंने आलू लिए हैं जिनके मैंने छिलका उतार लिया। मैंने पानी में कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने छिलका उतारा और छिलका उतारने के बाद इसको पानी में डीप करके रख दिया पोटैटो को। अब सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने एक स्क्वायर ले ली है। सबसे पहले हम इसको बिल्कुल दरमियान में जो है ना इसको आप आराम आराम से, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा निकल आया है। ये देखिए, हमने ये छुरी ले ली है और ये स्क्वायर और ये पोटैटो। अब सबसे पहले हमने ऊपर से बिल्कुल थोड़ा सा लेना है। और आलू को मैंने इसलिए पानी में डीप करके रखा हुआ है कि हमारे आलू जो है ना वो थोड़ा सा पानी को जज़ब कर ले अपने अंदर और वो थोड़े से फ्रेश हो जाएं। तो इसलिए मैंने जो है ना सिर्फ इसको इसके अंदर रखा हुआ है। तो आपने इसको जो है ना घुमाते जाना है और ब्रीक ब्रीक इसके स्लाइसिस आपने कर लेने हैं। आपने इसको घुमाते जाना है और ब्रीक ब्रीक ही इसके स्लाइसिस करने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं करनेंगे। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये देखिए, हमने कितने ब्रीक ब्रीक इसके स्लाइसिस कर लिए हैं। इसी तरह से मैं सबको कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सारे के जो है ना स्लाइसिस कर लिए हैं। अब हम इसको आराम से जो है ना बाहर निकाल लेंगे और इधर अपनी वुडन वाली स्क्वायर इसको भी हम आराम से जो है ना इसको डाल लेंगे इसके अंदर। आप ये इसी पे भी कर सकते हैं। तो ये देखेंगे मेरा टूट गया डालते वक्त। तो मैं अब आपको इसके थोड़े से स्लाइसेस, ये देखेंगे थोड़ा ही सी मेहनत का काम है, लेकिन आप इसको जो है ना बहुत आराम से खोल सकते हैं। ये देखेंगे मैंने सारा रेडी कर लिया। अब सबको हम इसी तरह से जो है ना इसकी स्लाइसेस कर लेंगे। अब हमने इसकी जो बैटर बना रहे हैं उसके लिए जो है ना 2 टेबलस्पून मैंने चावल का आटा लिया है और 2 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लावर लिया है। 1/2 टीस्पून नमक लिया और 1/2 टीस्पून ही जो है ना लाल मिर्च पाउडर लिया और थोड़ा सा फूड कलर। अब हम सबसे पहले इसमें जो है ना कॉर्नफ्लावर शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ही हम चावल का आटा शामिल कर देंगे और लाल मिर्च पाउडर और नमक दोनों चीज़ें शामिल कर देंगे। और फूड कलर जो है ना आप अगर पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अब थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे इसमें और ये जो है ना 1 पिंच के बराबर हमने फूड कलर ले लिया। हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसकी गाढ़ी से हम जो है ना ले यानी कि पाउडर उसका बैटर बना लेंगे। और अगर आप लोगों के पास चावल का आटा नहीं हो तो आप मैदा डाल सकते हैं, तो उससे भी माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी और ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से ट्विस्टर बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा बैटर, और इसकी थिकनेस चेक कर लें। ये देखें इतना थिक होना चाहिए। और उधर हमारे ट्विस्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे ट्विस्टर रेडी हो गए हैं। देखिए, हमने एक अपना ट्विस्टर ले लिया, इसको हम अपने बोल के अंदर रख देंगे और पहले हम चारों तरफ से इसको जो है ना इसी तरह से जो है ना स्पून के साथ इसके ऊपर कोटिंग करते जाएंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ऊपर बहुत ही हमने इसके ऊपर ज़बरदस्त सी कोटिंग कर ली है चारों तरफ से।
अब इधर हमारा ऑयल ये देखिए गर्म हो गया है। अब हम इसको जो है ना इसके अंदर डाल देंगे और फ्लेम आपकी लो ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तेज़ फ्लेम पर करेंगे तो इसको कलर आ जाएगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि लो फ्लेम पर ही आप इसको फ्राई करें। ये देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है और जो है ना क्रिस्पी हो रहे हैं। अभी मेरे जो है तकरीबन 2 मिनट हुए हैं, लेकिन हम इसको तकरीबन 4 मिनट लगेंगे। इसको अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने कोटिंग बनाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार में इतने क्रिस्पी करेगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। पहले इसकी एक साइड फ्राई कर ली है, अब हम दूसरी को फ्राई कर रहे हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही साइडें हमने पहले एक साइड से, और ये देखिए कितनी क्रिस्पी आपको आवाज़ आ रही है। ये बहुत ही क्रिस्पी अल्हम्दुलिल्लाह बने हैं। तो दोनों साइडों से हमने इसको फ्राई कर लिया। अब हम इसको बाहर निकालने लगे हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह साइडों से बहुत ज़बरदस्त ही क्रिस्पी हो गई है। अब हम सबको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितने क्रिस्पी अल्हम्दुलिल्लाह ट्विस्टर रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे और बहुत आसान सी रेसिपी मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई है। और अब हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।